दोस्तों वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। जैसा कि आप जान रहे हैं ठंडी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ने के लिए तो पढ़ाना भी पड़ेगा। जो पढ़ता है वो पढ़ाता भी है, जो पढ़ाता है वो पढ़ता भी है। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के क्रम में चालू किया जाए। औसत हमारा चल रहा है। औसत में है सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। आसान सवाल से शुरू किया जाए। 5 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या देखिए 1 2 3 4 5, ये क्रमागत सम संख्या हो गई। और आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या को औसत संख्या कहते हैं, यह बात जानते हैं। तो बीच वाली संख्या क्या हुई, ये हो गई। और क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब कि हर संख्याओं में अंतर 2 का होगा। सम संख्याओं में अंतर 2 का होगा। यदि विषम संख्या भी होती है तो विषम संख्या में भी अंतर 2 का होता है। सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8 10 ये सब होता है। और विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 ये विषम संख्या होता है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। ये कितनी संख्या है, 23 औसत हो गया। तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी ये यदि 23 है तो ये हो गया 21 और ये हो गया 19, ये बात हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 19 हो जाएगी। ये बात आप समझ गए हैं। यदि बड़ी संख्या, तो इसमें पूछा नहीं, बड़ी संख्या पूछ दी तो क्या करेंगे आप, 23 2 25 2 27, बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 27, ये बात आप। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमारा आंसर हो गया 19। तो अगली सवाल देखिए। इसी क्रम से धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप पहले चलते रहिए हमारे साथ धीरे धीरे। तो अगला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो 4 सम संख्याओं का औसत, 4 तो संख्या है 1 2 3 4। तो इसमें औसत क्या होता है, देखिए ये तो संख्या विषम संख्या थी, 5 थी, 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या हम लोग निकाल लिए कि बीच वाली संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए बीच वाली क्या होगी, तो यहाँ देखिए 2 ठो इधर से छोड़ेंगे, 2 ठो इधर से, ये संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी ना। तो बीच वाली संख्या क्या है, औसत कितना है 19 है। तो चूंकि क्रमागत है, सम संख्या का है, तो अंतर 2 2 का है। तो ये जब 19 है तो ये संख्या कितना होगी, 18 होगी। ये संख्या कितना होगी, 20 होगी। बस इतना आपको समझना है कि 4 क्रमागत सम संख्या है, तो औसत दिया है 19, तो बीच वाली संख्या, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, या औसत सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो बीच वाली संख्या कितना होगी, बीच वाली संख्या 19 होगी। तो बीच चूंकि क्रमागत है, क्रम से है, और सम संख्या है, तो अंतर 2 का होगा। तो अब यहाँ ये संख्या 19 होगी, तो 19 के ठीक पहले ये संख्या 18 होगी, और 19 के ठीक बाद वाली संख्या 20 होगी। तो ये संख्या कितना हो जाएगी, चूंकि क्रमागत है, सम संख्या है, तो 20 के बाद अगली संख्या 22 होती है। 18 से पहले कितना हो जाएगी, 16। तो उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हुई, सबसे बड़ी संख्या 21 हो गई। तो लेकिन बड़ी संख्या नहीं पूछा, दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितना हो गई, 20 यही हुई ना। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई पहले नंबर की, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितना हुआ, 20। आंसर कितना हुआ, 20। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 4 तो संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4। चूँकि सम संख्या है तो इसका औसत दिया है 15, तो औसत का मतलब बीच वाली संख्या। तो यहाँ देखिए 2 ठो इधर से निकालेंगे, 2 ठो, तो बीच वाली संख्या ये हुई, ये संख्या हो गई 15। तो ये संख्या कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी, 16। चूँकि औसत दिया है 15, जब औसत दिया रहता है तो औसत के ठीक पहले वाली संख्या एक कम हो जाएगी, उसकी अगली संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी। सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो 16 हो गया, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये 14 हो गया, तो 14 से 2 कम होगा, ये संख्या 12 हो गया। अब दोनों संख्या का योग क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, वो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। योग कर दीजिए, कितना हो गया, 12 प्लस 18 30 हो गया योग। गुणनफल कितना हुआ, 12 गुणे 18, गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36, 18 18
3 21 ये हो गया गुणनफल, ये हो गया योग, ये हो गया। ये बात आप समझ में आ गया। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। लगातार 5 तो संख्या दिया हुआ है, उसका औसत दिया है ए है। यदि अगली 2 संख्या को भी मिला लिया जाए, यदि अगली 2 संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो क्या करेंगे, पहले इसको छोड़िए, आप ऐसे देखिए 5 लगातार संख्याओं का औसत दिया है, 5 तो संख्या ले लीजिए और लगातार संख्या दिया है, तो इसको 5 लगातार संख्या दिया है तो 5 लगातार संख्या देख लीजिए। तो 5 लगातार संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत ये है, तो ये इसमें औसत देखिए कितना है, 3 है ना। क्योंकि 5 लगातार संख्याओं का औसत तो हम लोग मान लिए हैं कि वो लगातार संख्या है 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्या है। कह रहा है अगली 2 संख्या को भी मिला लिया जाए। अगली 2 संख्या जब मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, इतना तो ही है 6 7, तब औसत कितना होगा, देखिए 3 तो इधर से छोड़ेंगे, 3 तो इधर से छोड़ेंगे, औसत कितना हो गया 4। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा औसत, कितना बढ़ा 1। पहले 3 था, 2 ठो और बढ़ाए हैं तो औसत कितना हुआ, पहले 3 था अब औसत हो गया 4। तो कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत ये है, तो 2 ठो जब और अगली संख्या मिलाएंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो औसत ये है, तो अब हो गया a+1। देखिए कितनी आसान सवाल है, एकदम आसानी से आप लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 लगातार 5 संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली 4 संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कह रहा है कि लगातार 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 लगातार 5 संख्याओं का औसत ये है। अभी पिछले सवाल में भी हम वही बताए हैं। तो कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि क्या हो रहा है। तो इसका औसत क्या है, ए है। तो 5 संख्याओं का औसत देखिए, पहले 5 क्रमागत संख्याओं का, तो इसमें औसत क्या होगा, 3 होगा। अरे अगली 4 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया। 4 ठो और सम्मिलित करिए, 6 7 8 9, तो 4 ठो हम लोग बढ़ा लिए। अब देखिए औसत कितना होगा, तो औसत कितना हुआ, देखिए 4 ठो इधर से छोड़ दीजिए, 4 ठो इधर से छोड़ दीजिए, औसत हो गया 5। तो देखिए 4 संख्या को हम लोग सम्मिलित किए हैं, औसत कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है औसत। इसके पिछले वाले सवाल में क्या था कि यदि अगली 2 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ रहा है। तो औसत कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था। 2 संख्या को सम्मिलित किए हैं तो कितना औसत बढ़ा था, 1। इसका मतलब 2/2 बराबर 1 बढ़ा था। जितनी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं 2/2 1 बढ़ाता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 4 संख्या को सम्मिलित किए हैं तो 4/2 औसत कितना बढ़ा, देखिए 3 से 2 बढ़ा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ गया तो कितना हुआ, a+2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सेम सवाल, आप पहले कॉन्सेप्ट को तो समझ जाइए। कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 संख्या को सम्मिलित, इसमें देखिए 4 है, इसमें 5 संख्या को सम्मिलित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। और इसमें कितना 5 और मिलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए औसत कितना होगा, औसत देखिए इधर से 4 ठो निकाल दीजिए, इधर से 4 ठो निकाल लीजिए, तो इसी दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, इसके बीच वाला होगा 5 6 11, 11 का आधा कितना होगा, 11 का आधा 5.5 होगा। तो औसत कितना बढ़ा, देखिए पहले औसत कितना था, पहले औसत 3 था, अब औसत कितना हो गया 5.5, कितना बढ़ा 2.5, यही ना, कितना औसत बढ़ा 2.5। फिर से ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 था, इसमें क्या कर रहा है 5 अगली संख्या को मिला दीजिए तो 5 है, 5 ठो अगली संख्या को मिलाएंगे 6 7 8 9 10 हो गया। अब औसत निकालेंगे तो 4 ठो इधर छोड़ दीजिए, 4 ठो इधर छोड़ दीजिए, ये 6 और 5 के बीच वाला औसत होगा। 6 5 11, 11 में 2 का भाग दे देंगे, औसत 5.5 आ गया।
5.5 आ गया, इसका मतलब पहले औसत कितना था, पहले औसत 3 था, अब 5.5 हो गया, मतलब 2.5 औसत बढ़ा। इसका मतलब फिर क्या हो रहा है कि 5 संख्या को हम मिलाए हैं तो 5/2 मतलब 2.5 औसत बढ़ गया। तो सवाल में औसत, नया औसत कितना हो गया, a + 2.5, 2.5 हो गया। कहने का ओवरऑल ये मतलब हो गया कि n संख्या, पहले कुछ संख्याओं का औसत ये है, यदि उसमें n संख्या जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, n/2, यही औसत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि औसत, जो नया औसत होगा नई संख्या में 2 का भाग देने पे वहीं उस पुराने औसत में जोड़ दीजिए, वही नया औसत होगा। देखिए ये क्या करा, लगातार n संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली n यहाँ दे दे, अगली n संख्या इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो नया औसत a + n/2 हो जाएगा। यदि अगली कह रहा है 50 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए, अगली 50 संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, a + 50 का आधा 25 हो जाएगा। मौखिक सवाल लगा लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आप ये सब सवाल का एक बार रिपीट कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप सवाल आराम से लगा लेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।